कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खबर चली कि पप्पू यादव अपने पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर रहे हैं और कांग्रेस की टिकट पर वो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पप्पू यादव की खामोशी बता रही है कि उनकी बात कांग्रेस से नहीं हो पाई है और इसीलिए वो अब फिर से लग गए हैं पूर्णिया में और वो विचार बना रहे हैं कि इस बार अपने ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं होगा तो किसी और के साथ गठबंधन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत हो रही थी लेकिन बातचीत हो नहीं पाई, बातचीत अंतिम दौर में थी लेकिन जो बात बननी थी वो नहीं बन पाई। खबर खूब चली कि पप्पू यादव को पहला टिकट जो है वो मिल चुका है इंडिया गठबंधन से, सब कुछ फाइनल हो गया है। कांग्रेस की सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी का विलय कराएंगे। लेकिन अब पप्पू यादव की खामोशी बता रही है कि बातचीत नहीं हो पाई है उस तरीके से जिस तरीके से वो चाहते थे। वो चाहते थे कि कांग्रेस उनको टिकट दे लोकसभा क्षेत्र में और उसके बाद उन्हें विधानसभा में भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो मिले, लेकिन बात नहीं बन पाई। पप्पू यादव लगातार दिल्ली में जा रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं से वो मुलाकात करने का प्रयास कर रहे थे। उनकी पत्नी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं और वो अगुवाई कर रही थी कि पति की बातचीत जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हो जाए या फिर राहुल गांधी से हो जाए और पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ हो जाए। इसके पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी के साथ किया था और उस समय उनको बहुत पछतावा हुआ था। लेकिन इस बार भी पप्पू यादव सोच रहे थे कि अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ किया जाए और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाए। प्रणाम पूर्णिया जो है वो कार्यक्रम कर रहे हैं पप्पू यादव और उसके अंतर्गत पूर्णिया का एक एक कोना जो है वो घूम चुके हैं। लगभग महीने भर से वो पूर्णिया में कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रणाम पूर्णिया के अंतर्गत पूर्णिया का एक एक कोना घूम चुके हैं, एक एक परिवार से मिल चुके हैं और समझ चुके हैं कि अगर हम पूर्णिया से आते हैं तो हमारे बारे में क्या सोचा जाएगा, हमें कितना वोट मिलेगा। पप्पू यादव ने पूरा माहौल सेट कर लिया है और अब जब बात कांग्रेस से हो रही थी तो बात नहीं बन पाई और फिर पप्पू यादव को लगा कि अब अपने ही सिंबल पर या फिर निर्दलीय कहें या यूं कहें कि किसी और के साथ गठबंधन करके पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनका पहली प्राथमिकता यह है उनकी कि हम कांग्रेस के साथ विलय कर ले और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े, इंडिया गठबंधन हमारा समर्थन करे, तेजस्वी यादव हमारे साथ मंच साझा करे, वोट मांगे हमारे लिए और वही जाकर हमको फायदा होगा। अब आगे देखिए क्या होता है। पप्पू यादव की जो बातें हैं, जो जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं, लगता है कि आगे भी बात नहीं बन पाएगी और पप्पू यादव को अंततः अपने ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।